Hallelujah. All glory to Jesus Christ, the Lion of Judah, the conquering King, the one who gives us victory through his name. We are going to pray for the victory mindset in Yes, Lord. Christ. We are going to pray for boldness, faith, strength, and kingdom authority. Let us declare with us, I am not defeated. I am not defeated. I am victorious in Christ. I am victorious in मैं Christ. हारा हुआ नहीं, मैं हारा हुआ मैं नहीं, मसीह में विजयी हूँ। मैं मसीह में विजयी हूँ। मैं हर डर, मैं हर डर, नकारात्मकता नकारात्मकता और निराशा को और निराशा को ठुकराता हूँ। ठुकराता हूँ। मेरा मन यीशु मसीह का है। यीशु मसीह का My है। mind belongs to My mind belongs to Jesus Christ. Jesus मैं Christ. परमेश्वर के मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार वचन के अनुसार सोचूंगा। मैं गुलामी की मैं गुलामी की मानसिकता में नहीं रहूंगा। रहूंगा। I am chosen. I am chosen. मैं चुना हुआ हूँ। मैं चुना हुआ हूँ। मैं स्ट्रांग हूँ। मैं स्ट्रांग हूँ। मैं anointed हूँ। मैं anointed हूँ। एंड मैं विक्टोरियस हूँ। मैं विक्टोरियस हूँ। मेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। I have the mind of Christ. मेरे पास मसीह का मन है और मैं यीशु की सामर्थ्य से फिर उठूंगा। I will rise again through the power of Jesus. I declare I am more than a conqueror through Jesus Christ. मैं यीशु मसीह के द्वारा जय से भी बढ़कर विजयी हूँ। आमेन। पिता, आज हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर हार वाली मानसिकता को तोड़ देते हैं। बहुत से लोग शारीरिक रूप से जीवित हैं, लेकिन मानसिक रूप से वे पहले ही हार चुके हैं। Some people wake up already expecting failure. कुछ लोग हर सुबह असफलता की सोच के साथ उठते हैं। Some are controlled by fear. Some are prisoners of anxiety. कुछ लोग डर के द्वारा नियंत्रित हैं, कुछ लोग चिंता के कैदी बन चुके हैं, कुछ लोग बचपन से बोले गए झूठों को सच मान बैठे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कभी सफल नहीं होंगे, तुम कमजोर हो। परंतु आज की रात यह प्रार्थना, आज परमेश्वर का वचन अंधकार के हर झूठ को तोड़ देगा। यीशु इसलिए नहीं मरा कि हम हार में जिए, हमें विजय में चलने के लिए बुलाया गया है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। Yes, Lord. It is written in Bible that Caleb was having a different spirit. 12 spies were sent to promised land. 12 भेदिए को प्रतिज्ञा की भूमि को देखने के लिए भेजा गया था। 10 came back with the fear and negativity. उसमें से 10 लोग नकारात्मकता और झूठ लेके वापिस आए। But Caleb had a victorious spirit. लेकिन कालेब के अंदर विजयवंत एक आत्मा थी, एक अलग आत्मा पाई जाती थी। Others saw giant. Caleb saw promise of God. दूसरे लोगों ने दानवों को देखा और कालेब ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देखा। It is written in Numbers 14 and 24. But my servant Caleb, because he has a different spirit in him and he followed me fully, I will bring into the land where he went, and his descendants shall inherit it. गिनती 14 और 24 में कहा है, परंतु मेरा दास कालेब में भिन्न आत्मा है, एक अलग आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरे अनुसार किया, इसलिए मैं उससे यह देश वारसे की ओर मैं दे दूंगा, उसको ये देश में लाऊंगा। Yes, Lord, Father, it is written that the Caleb was having a different spirit.
पिता हमें भी वो अलग आत्मा दे। नो माइंडसेट ऑफ फियर, ऐसी कोई मानसिकता डर की नहीं हमें चाहिए। नो माइंडसेट कंट्रोल द नेगेटिविटी, अगर हमें कोई नेगेटिविटी वाली माइंडसेट कंट्रोल कर रही है तो वो तोड़ दे यीशु के नाम में। नो माइंडसेट ऑफ इजी क्विकिंग, जल्दी से हार मानने वाली चीजें अगर हमारे साथ जुड़ी हो तो वो टूट जाए। गिव अस द फेथफुल थिंकिंग, विश्वासी तरीके से हमें सोचने का मन दे। लेट अस सी द पॉजिटिविटी वेयर द अदर्स सी इम्पॉसिबल, हमें हर चीजों में वो पॉजिटिविटी और पॉसिबल चीज देख सके। जहाँ दूसरे लोग असंभव देखते हैं वो सारी चीजों में हम पॉसिबल देख सके। आमेन आमेन। हे जीवित परमेश्वर, मांगते हैं हर वो असंभव चीजें जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं परमेश्वर, हमें असंभव दिखती है, लेकिन जीवित परमेश्वर आपके नाम से जब हम करें परमेश्वर, वो हर असंभव बातें हमारे लिए संभव हो जाए, ऐसा मांग लेते हैं जीवित परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है रोमन्स 8:37, रोमियो 8:37 में लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। Father, your word says we are more than conquerors through Jesus Christ. हम यीशु मसीह के द्वारा जयवंत से भी बढ़कर है, आपका वचन कहता है, और हम विश्वास करते हैं और बोलते हैं हर हार वाली मानसिकता आज यीशु के नाम में टूट जाए। हर पीड़ित मानसिकता आज यीशु के नाम में टूट जाए। Every broken chain, every chain that is controlling ourselves, our life will break in the name of Jesus। वो मेंटालिटी जो हमारी विक्टिम मेंटालिटी है वो आज यीशु के नाम में टूट जाए। हर उस झूठ जो वो तोड़ दे परमेश्वर, जो कहता है कि तुम कमजोर हो, तुम फिर नहीं उठ सकते, यू विल ऑलवेज फेल, जो हर झूठ ऐसा कहता है कि तुम असफल होंगे, वी रिजेक्ट दोज लाइज इन द नेम ऑफ जीसस। हम हर झूठ को यीशु के नाम में ठुकराते हैं, यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं परमेश्वर। सबने गोलियत को असंभव समझा कि गोलियत कभी हार नहीं सकता, सबको ऐसा लगा, परंतु दाऊद ने परमेश्वर को उस दानव से बड़ा देखा। यीशु मसीह के नाम में हम भी हमारे जीवन के हर गोलियत के सामने परमेश्वर को बड़ा देखने पाए। द माइंडसेट ऑफ फियर कंट्रोल द आर्मी, डर की मानसिकता ने पूरी सेना को नियंत्रित कर लिया था, लेकिन विश्वास ने दाऊद को नियंत्रित किया। आज परमेश्वर हम मांगते हैं जैसे दाऊद ने परमेश्वर के नाम से गया और गोलियत जैसे बड़े दानव को हार गिराया, वैसे ही हमारे जीवन का हर गोलियत आज विश्वास के द्वारा हम हराने पाए परमेश्वर, ऐसा मांग लेते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम जयवंत से भी बढ़कर है। आमेन। यीशु के नाम में शिखांदेरी बालाबारियां Isaiah 41:10, Yes, Lord, it is written, fear not, I am with you. I am your God, and I will give you strength, and I will help you. यशाया 41 और 10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे ढूंढा करूंगा और तुझे सहायता करा करूंगा। यस लॉर्ड, इट इज रिटन कि मैं तुझे ढूंढूंगा और मैं तुझे सहायता दूंगा। तो यहाँ वहाँ मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। फादर, मेनी पीपल आर सीक्रेटली बैटलिंग फियर। पिता, बहुत से लोग छुपे डर का सामना कर रहे हैं। फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर उनको घेरे हुए है। फियर ऑफ रिजेक्शन, ओ प्रभु जी, वो रिजेक्ट होने का डर उनको सताता है। फियर ऑफ फ्यूचर, भविष्य का डर के साथ वो लोग जूझते हैं। फियर ऑफ पीपल्स ओपिनियन, लोगों की राय, अलग अलग लोगों की राय का डर लेके वो लोग चलते हैं। मेरे खुदा, वो सारे लोगों को छुड़ा। But tonight, let the presence, your presence remove all fear completely। पर तेरी हाजिरी आज रात वो सारे डर के स्पिरिट को निकाल दे यीशु के नाम में। प्रभु जी, तूने जैसे कहा है यशाया 41 और 10 के अंदर, मैं तेरा यहोवा हूँ, मत डर, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे सहायता करूंगा। प्रभु जी, तू हमारी सहायता करने वाला जिंदा खुदा है। हम कोई भी चीज से डरने वाले नहीं है। भविष्य का डर हमें डरा
डरा नहीं सकता, निष्फलता का डर हमें डरा नहीं सकता, लोगों की राय का डर हमें डरा नहीं सकता, क्योंकि हमारे साथ हमारा यहोवा हमारे साथ है। हम डरने वाले नहीं है, यहोवा हमारे साथ है तो मैं क्यों घबराऊं। हाँ, जीवित परमेश्वर, जैसे दाऊद डरा नहीं लेकिन वो हियाव से बोला। दाऊद ने उस पलिश्ती से कहा, उस गोलियत से कहा, तू तलवार और भाले और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। पिता, बहुत से लोग आज दानवों के सामने खड़े हैं। कुछ लोग आर्थिक दानवों का सामना कर रहे हैं, कुछ लोग निराशा और चिंता का सामना कर रहे हैं, कुछ लोग पारिवारिक लड़ाइयों से गुजर रहे हैं, कुछ लोग बीमारी और डर से लड़ रहे हैं। लेकिन आज हमारे अंदर दाऊद की आत्मा को उठा दे। Tonight raise up the spirit of David inside us. Let faith rise greater than the fear. विश्वास डर से बड़ा उठने पाए, साहस हर धमकी से बड़ा उठने पाए। हमारे अंदर वो करेज, वो हियाव को भर दे परमेश्वर। हर दानव यीशु के नाम में आज गिर जाए। हम मांगते हैं जैसे परमेश्वर दाऊद ने उस गोलियत को गिराया विश्वास के साथ, वैसे ही हमारे जीवन का हर दानव यीशु के नाम में गिर जाए। वचन में लिखा है, परमेश्वर तेरा जीवित वचन कहता है, 2 तीमुथियुस 1:7 में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। फादर, ये जीवित परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि डर तुझसे नहीं आता। परमेश्वर, fear does not come from you. So tonight, आज हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, we break fear over the माइंड, हमारे मन के ऊपर से हम हर डर को यीशु के नाम में तोड़ देते हैं। हर घबराहट के हम लोग को हम तोड़ देते हैं। हम जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत को, उस ओवर थिंकिंग की आत्मा को हम ब्रेक करते हैं यीशु के नाम में। वी ब्रेक मेंटल ऑपरेशन, हर मानसिक दबाव को हम तोड़ देते हैं। फिल योर पीपल विथ पावर, विथ लव एंड अ साउंड माइंड। हे जीवित परमेश्वर, अपने लोगों को अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, प्रेम से और स्थिर मन से भर दे। हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ शिर तेरी बारा बारिया दोला रखा शिखारिया तेरी बेरिगा, saw himself a ओ weak शखा चिनारा बाला बारा बशथना रे खरिया तेरे के, एक कमजोर पात्र की तरह देख रहा था। He was thinking that he is insufficient, वो पूरा नहीं है, वो कमजोर है, ऐसा वो खुद को देख रहा था। But God called Gideon, परंतु परमेश्वर ने गिदयोन को बुलाया। गिदयोन stopped thinking that he is small. उसने सोचना बंद कर दिया कि वो छोटा है। As it is written in Judges 6:12, the Lord is with you, mighty man of valor. ये लिखा है न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय और 12वीं आयत में कि हे सुरवीर सुरमा, यहोवा तेरे साथ है। हे सुरवीर सुरमा गिदयोन, यहोवा तेरे साथ है। जो डर से वो छिपा रहा था, वो शत्रु के भय से छिप कर बैठा था, उसको प्रभु कहता है कि हे सुरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। ओ प्रभु जी, आज तू भी हमें यही कहता है। अगर जो भी ये प्रार्थना सुन रहे वो डर के साथ जूझ रहे हैं, तो उनको तू कह कि यहोवा तुम्हारे साथ है, डरना बंद कर दो। फादर, ब्रेक एवरी स्मॉल माइंडसेट टुनाइट। हर छोटी सोच लेके जो भी आज बैठे हुए उनकी छोटी सोच टूट जाए। Some people are living far beyond what they are called for. लोग प्रभु जी, आज कई लोग उनको जो बुलाया गया है उनकी बुलाहट से कहीं निचले स्तर पे जी रहे हैं। प्रभु मेरे खुदा, वो स्तर से उनको खींच के बाहर निकाल ले। They feel unqualified, they feel weak, they feel useless. कई लोग सोचते हैं कि वो अयोग्य है, वो कमजोर है, वो ये चीजों के लिए लायक नहीं है जिसके लिए तूने बुलाया है। मेरे खुदा, हर वो छोटी सोच, हर वो कमजोर सोच यीशु के नाम में टूट जाए। बट टुनाइट स्पीक आइडेंटिटी ओवर योर पीपल। उनको एक तेरी आइडेंटिटी दे दे प्रभु जी, उनको तेरी पहचान दे। मेरे खुदा, तेरी पहचान के साथ वो लोग खड़े होने पाए। जैसा गिदयोन को तूने कमजोरी में एक सुरवीर सुरमा की पहचान दी। As it is written in Judges 12, the mighty man of valor, the Lord is with you। कुछ ऐसी ही पहचान प्रभु जी हमें दे।
और ये जो भी प्रेयर सुन रहे हैं उनको दे मेरे खुदा। तू कर सकता है, हमारी पहचान को बदल दे हमें प्रभु जी, माइटी वॉरियर्स बना प्रभु जी। हम भले अभी कमजोर महसूस कर रहे हो, कमजोरी महसूस कर रहे हो, पर तूने हमें वो युद्ध के लिए पसंद किया है। धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद यीशु परमेश्वर। हम अपने आप में परमेश्वर हम वर्दी नहीं है, हमें कुछ नहीं आता, परंतु हे जीवित परमेश्वर आपका आत्मा हम पर उंडेल दीजिए परमेश्वर। हमारी हर निर्बलताओं के ऊपर परमेश्वर आपका आत्मा हम पे परमेश्वर उंडेलिए परमेश्वर। अरे वो बात जो हमसे नहीं हो सकती परमेश्वर, हमारे परमेश्वर हमारे से बाहर है परमेश्वर, हमारे कैपेबिलिटी के बाहर है परमेश्वर। वो हर चीज जो परमेश्वर हम अपने खुद से नहीं कर सकते, वो परमेश्वर आपके द्वारा, आपकी आत्मा की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर हम करने पाए, ना बल से ना शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा वो सब होने पाए। ऐसा हम मांग लेते हैं हे जीवित परमेश्वर। जब मूसा की मृत्यु हो गई तब जो यहोशू था वो डर गया था, परंतु परमेश्वर ने बार बार उससे कहा, एक बार नहीं बार बार उसने परमेश्वर ने यहोशू से कहा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा, क्योंकि जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। क्योंकि जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। For the Lord your God is with you wherever you go। परमेश्वर तेरे इस वचन पर हम विश्वास करते हैं, यहोशू 1:9 पर हम विश्वास करते हैं और हम मांगते हैं परमेश्वर हे जीवित पिता, आज हर कमजोर हृदय को आप मजबूत करें। यदि कोई थका हुआ महसूस करता है, यदि कोई मानसिक रूप से टूट चुका है, यदि कोई हार मानने वाला है परमेश्वर, if someone feels like giving up परमेश्वर, release supernatural courage tonight। आज अलौकिक साहस को हम रिलीज करते हैं यीशु के नाम में। आपका वो सुपरनेचुरल करेज, वो हिम्मत, वो साहस आप उनके ऊपर उंडेल दीजिए। लेट योर पीपल राइज विथ बोल्डनेस अगेन। वो फिर से एक बार उठ खड़े होने पाए, उस साहस के साथ परमेश्वर उठ खड़े होने पाए। जब हमें लगे कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम असमर्थ हैं, हमारे बस की बात नहीं, परंतु हे जीवित परमेश्वर, जैसे यहोशू ने कहा था कि परमेश्वर वो थक गया था, वो डर गया था, लेकिन आपकी आवाज को सुनकर उसके अंदर जो हियाव आया, वही आवाज को, वही वचन को, वो जीवित वचन को हम अपने लिए बोलते हैं, हम अपने लिए घोषणा करते हैं कि जहाँ कहीं तू जाएगा, हम घोषणा करते हैं जहाँ कहीं मैं जाऊंगा, जहाँ कहीं मेरे साथ मेरा खुदा बना रहेगा, जहाँ कहीं मैं जाऊंगा वहाँ मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे संग रहेगा। यीशु मसीह के नाम में हम ये घोषणा करते हैं। हाँ परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि मैं मेरे जीवन में जो कुछ भी करूंगा, जिस चीज में मैं हाथ लगाऊंगा, उस हर एक चीज पर तेरा आशीष रहने पाएगा, तेरा आशीष बना रहेगा। हाँ परमेश्वर, इस वचन को मैं पर्सनली हमारे जीवन के लिए ले लेती हूँ। जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले, उनके लिए परमेश्वर इस वचन की घोषणा करते हैं, ये लोग जहाँ कहीं भी जाए, जो कुछ भी करे, परमेश्वर का यह सामर्थ, परमेश्वर यहोवा उनके संग रहने पाए। ऐसा हम मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। ये लोग फिर से साहस के साथ उठ खड़े होने पाए, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है फिलिपियों 4 और 13, फिलिपियंस 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me। मैं उस मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। पिता, हमारे मन को अपने वचन के अनुसार नया बना। हाँ परमेश्वर, रिन्यू अवर माइंड्स अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। परमेश्वर, जो तुम्हारा वचन जीवित वचन है, जो परमेश्वर जीवता वचन है, उस वचन के अनुसार हमारे मन को, हमारे जीवन को, हमारे माइंड्स को परमेश्वर आप रिन्यू करें। हम यीशु मसीह के नाम में रिजेक्ट करते हैं हर कमजोरी को, हर वीकनेस को। वी रिजेक्ट फियर, हम हर डर को ठुकराते हैं। वी रिजेक्ट होपलेसनेस, हम हर निराशा को ठुकराते हैं यीशु के नाम में। एंड वी रिसीव द माइंड सेट ऑफ हेवन, और हम स्वर्ग की मानसिकता को ग्रहण करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं, हम घोषणा करते हैं, वी आर विक्टोरियस इन क्राइस्ट जीसस। हम मसीह यीशु में विजयी
है। वी विल राइज अगेन, हम फिर उठ खड़े होंगे। वी विल ओवरकम थ्रू जीसस क्राइस्ट, हम यीशु मसीह के द्वारा जय पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। Yes, Lord, it is written in Proverbs 23:7, for as he thinks in his heart, so is he. नीति वचन 23 और 7 कहता है, जैसा वह अपने मन में सोचता है वैसा ही वह होता है। यस लॉर्ड, जो भी हम हमारे मन में सोचेंगे ऐसा ही हम होएंगे और हम बनेंगे, ऐसा बाइबल कहती है। तो क्यों ना हम बड़ा सोचे, क्यों ना हम यीशु की तरह सोचे, क्यों ना हम चंगा सोचे, क्यों ना हम भला सोचे, क्यों ना हम पॉजिटिव सोचे। हर दर के ऊपर क्यों ना हम विजयवंत सोचे, हर कमजोरी के ऊपर क्यों ना हम पॉजिटिव या हेल्दी चीज सोचे। फादर, रिन्यू आवर थिंकिंग कंप्लीटली, हमारी सोचों को पूरी तरह बदल दे। इफ आवर थॉट्स हैव बिकम टॉक्सिक, अगर हमारे विचार जहर से भरे हुए हैं, नेगेटिविटी से भरे हुए हैं और होपलेसनेस से भरे हुए, निराशा से भरे हुए, डिफीट से भरे हुए, हार्ट से भरे हुए हैं, तो प्रभु जी तू हमारे माइंड को रिन्यू कर दे। रिप्लेस एवरी रॉन्ग थॉट्स थ्रू योर ट्रूथ। आपके सत्य वचन से यीशु, आपके सत्य वचन से हर वो घिनौनी चीजों को बदल के आपका सत्य वचन हमारे दिल के अंदर ठहरा दे। मेरे खुदा, कर सकता है तो सारे झूठ नाश हो जाए, सारी कमजोरी वाली बातें, सारी रुकावट वाली बातें चली जाए, क्योंकि बाइबल कहती है जैसा वह सोचता है वैसा ही वह होता है। जैसा एज ही थिंक्स इन हिज हार्ट सो इज ही। तो क्यों ना हमारी सोच को बदले। प्रभु यीशु को कहे कि प्रभु हमारी सोच बदल दे, क्योंकि बाइबल जो कहती वो सही कहती, वो गलत नहीं कहती, क्योंकि लिखा है कि हर एक चीज पूरी होगी। और सत्य है, एक भी प्रश्न चिन्ह और अल्प विराम भी पूरा हुए बिना वो रुकेगा नहीं। तो ये आयत भी सही है कि जैसा तू सोचेगा वैसा ही तू होएगा। प्रभु हमारी सोच बदल प्रभु जी। भले हम आज कमजोर महसूस करें, भले हम आज हारे हुए चीज महसूस करें, भले हम आशा खो दिए हो ऐसा महसूस करें, पर उस सबसे बढ़कर तू हमारे साथ है प्रभु जी। तो हम बाइबल कहती है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसकी सहाय से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसा नहीं लिखा कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसकी सहाय से मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ लिखा है। तो सब कुछ मतलब मैं गिरावट से भी मैं बाहर आ सकता हूँ, मैं वापस उठ सकता हूँ, मैं बढ़ सकता हूँ, मैं हार नहीं मान सकता, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं अचीव कर सकता हूँ, मैं फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू रिसीव करता हूँ, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसकी सहाय से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मांग लेते हैं। मूसा कभी डर और हीन भावना में जीता था। मोजिस, ऐसा एक टाइम था जब वो डर में और इनसिक्योरिटी में जीता था। उसने कहा था आई एम नॉट इलोक्वेंट, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ। वह खुद को कमजोर और अयोग्य समझता था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसके जीवन को छुआ उसकी मानसिकता बदल गई। जो व्यक्ति पहले जंगल में छुपा था वही फिरौन के सामने अधिकार के साथ खड़ा हुआ। एक्सोडस 4 उसका 10 और 12 लिखा है। निर्गमन 4 उसका 10 और 12 कहता है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे प्रभु मैं अच्छा बोलने वाला नहीं हूँ। तब यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? अब जा, मैं तेरे मुंह के संग रहूंगा। हे जीवित परमेश्वर, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। बहुत से लोग खुद को अयोग्य और असुरक्षित महसूस करते हैं। Some believe they are not smart enough. कुछ सोचते हैं कि वे पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हैं, कुछ सोचते हैं कि वे बहुत कमजोर हैं, कुछ सोचते हैं कि परमेश्वर उन्हें कभी उपयोग नहीं करेगा। लेकिन आज हर असुरक्षा की आत्मा यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। साहस से भरे सामर्थी पुरुषों और स्त्रियों को आप उठाइए, अपने बेटे और बेटियों को आप परमेश्वर साहस के साथ उठाइए। परमेश्वर ऐसा मांग लेते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हो राबा शतोनीरा खतिनारी अंदरे गला बाला बाला गारी को शखतिनी अंदरे गला बारी खा। Storm was real, तूफान सच था, तूफान सच था, फिर भी वो पानी पर चला। The waves were dangerous, लहरें खतरनाक थी,
फिर भी वो पानी पर चल सका। But Peter focused on Jesus and he walked victoriously on impossible situation. लेकिन जब पतरस ने यीशु पर नजरें ठहराई रखी, वह असंभव परिस्थिति के ऊपर भी चलता रहा। As it is written in Matthew 14:29 to 30, so he said, "Come." Jesus said to Peter, "Come." And when Peter had came down out of the boat, he walked on the water. Yes, Peter walked on the water and went toward Jesus. But when he saw the wind, he started to become afraid. He started to sing. Yes, Lord, it is written in Matthew 14:29 and 30. यीशु ने कहा, आ। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, परंतु जब वह हवा को देखा तो डर गया। Father, keep our eyes fixed on Jesus. पिता, हमारी आंखें यीशु पर स्थिर करने के लिए हमारी मदद कर। Do not let the storm कंट्रोल आवर थिंकिंग। परमेश्वर पिता, हमारी सोच को नियंत्रित कर हर परिस्थिति, हर तूफान वो हमें कंट्रोल न करने पाए। डू नॉट लेट द फेथ सिंक इन द वाटर। प्रभु जी, वो गहरे पानी में हमारा विश्वास डूबने न पाए। यस लॉर्ड, हम तेरे ऊपर विश्वास रखने पाए, ऐसा होने दे। इवन इन स्टॉर्म वी विल वॉक इन विक्टोरियस लाइफ। यस लॉर्ड, हम जयवंत विजयवंत जीवन में तूफानों में भी यीशु के साथ हम चलने वाले हैं। यस मेरे खुदा, तूने जैसे पतरस को पानी पे चलने की आज्ञा दी और वो चला, पानी पे चल सका। इट वाज टोटली इम्पॉसिबल सिचुएशन, बट स्टिल पीटर वॉकड ऑन द वाटर विदाउट ड्राउनिंग। बट व्हेन he saw right side and left side, he saw the winds coming, he started to drown. And when he called Jesus, I'm drowning, at once you stretch your hand and caught the hand of Peter and lift him up out of the water. कुछ ऐसे ही हमारे साथ भी होता है प्रभु जी। हम विश्वास से तेरे सामने देखकर हम जब चलते हैं तो हम वो सारी असंभव परिस्थितियों में चल सकते हैं। पर जब हम आसपास की चीजों को, हमारे सिचुएशन को, न्यूज को, मीडिया को देखते हैं तो हमें भी डर लगना चालू होता है। पर प्रभु जी, तू हमें तेरा हाथ लंबा और खींच ले। तू हमें तेरे परात पर के ताए हुए स्थान में बैठा के रख, ताकि हम सर्वसमर्थ की छाया में ना पा सके। मेरे खुदा, जैसे तूने पतरस के साथ किया, हमारे साथ भी कर। हमारी आंखें तेरे ओर लगे, नहीं प्रभु जी सोशल मीडिया की ओर, नहीं न्यूज की ओर, नहीं टीवी चैनल्स की ओर, नहीं जियोपॉलिटिक्स की ओर, कि जो हर बार घिनौनी चीजें, डर की चीजें, नफरत की चीजें हम देखते रहते हैं, उससे हम डरे नहीं प्रभु जी। हम तेरे सामने हमारी नजरें फिक्स करके रख सके, ऐसा तू होने दे। मेरे खुदा, तुझे धन्यवाद देता हूँ, तेरा नाम ऊंचा उठाता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु है जीवित परमेश्वर। हमें एस्तर की तरह वो बोल्डनेस दे परमेश्वर। जब एस्तर के जीवन में परमेश्वर उसके लोगों के लिए परमेश्वर समस्या खड़ी हुई, एस्तर चुप रह सकती थी। डर ने उसको कहा होगा कि तू चुप रह, लेकिन विश्वास ने उसे अपने लोगों के लिए खड़ा किया। वह परमेश्वर के साहस के साथ खतरे में भी चली गई। एस्तर 4 और 14 कहता है, क्या जाने तू ऐसे ही समय के लिए राज्य में पहुंची हो। हे पिता, तेरे लोगों के अंदर उद्देश्य को जगा। अवेकन पर्पस इनसाइड योर पीपल। लोगों की राय के डर को तोड़ दे परमेश्वर। ब्रेक द फियर ऑफ पीपल्स ओपिनियन। लोग पीपल के ओपिनियन को, लोगों की राय को परमेश्वर सुनते हैं और उससे डर जाते हैं परमेश्वर। इस बात से उनको छुटकारा दे। वी ब्रेक एवरी इंटिमिडेटेशन। हर धमकी और डराने वाली आत्मा को आज यीशु के नाम में हम तोड़ देते हैं, हम धमकाते हैं। इस पीढ़ी में ऐसे निर्भय एस्तर को परमेश्वर आप उठाइए। रेज फियरलेस एस्टर्स इन दिस जनरेशन, पीपल हु विल स्टैंड फॉर राइटियसनेस बोल्डली, जो धार्मिकता के लिए साहस से खड़े होने पाए, ऐसा हम मांग लेते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। उस फियर की आत्मा को हम डांटते हैं और परमेश्वर, हम आपने कहा है आप जय से भी बढ़कर हो।
परमेश्वर हम ऐसा मांग लेते हैं, ये बात हमारे जीवन में सच होने पाए, यीशु के नाम में, आमेन। Yes, Lord. It is written that Daniel was not compromised. Babylon, the kingdom of Babylon tried to change Daniel's thinking. बाबुल का जो राज्य था, दानियल की सोच बदलने की बहुत कोशिश की, but Daniel refused or compromising. Daniel ने समझौता करना सही न समझा. He stayed faithful even under pressure. दबाव में भी विश्वास योग्य बना रहा. As it is written in Daniel 1:8, but Daniel proposed in his heart that he would not defile himself. दानियल 1:8 में लिखा है कि दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह अपने आप को अशुद्ध न करेगा. दानियल ने ये ठान लिया कि वो अपने आप को अशुद्ध न करेगा. Father, give us the kingdom mindset which is not corrupted and which would not be corrupted by the worldly corruption. पिता, वो हर भ्रमित और संक्रमित चीजों से हमें बनाए रख, हमारे मानसिकता को संभाले रख. मेरे खुदा, ऐसा तू होने दे. Let us stand in the trouble boldly. हम सत्य में निडरता से खड़े रह सके तेरे नाम के लिए. ऐसा होने दे प्रभु. Let us reject compromisingness. हर compromisingness को हम रिजेक्ट करते हैं. हर समझौते वाली चीजों को हम रिजेक्ट करते हैं. Raise Daniel in this generation. प्रभु जी, हमारे युग में भी दानियल की तरह लोग, आत्मिक लोग खड़े हो, जैसे दानियल ने मन में ठान लिया कि वो राजा के खाने से अपने आप को दूषित न करेगा. Daniel, as Daniel proposed in his heart, he will not defile himself. प्रभु, कुछ ऐसे ही हम भी ठान सके कि ये जगत के अंदर हम अपने आप को दूषित न करें, हम अपने आप को हम संभाल के रखें. तेरे राज के लिए, तेरे मार्ग के लिए हम अपने आप को संभाल के रखें. यस लॉर्ड, ऐसा तू होने दे प्रभु. हमारे साथ भी तू बने रहे लॉर्ड. हमारे साथ तू ऐसा ही दानियल के साथ जैसा रहा, ऐसा ही तू रहे. हाँ प्रभु जी, बाइबल कहती है, बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन हिज पावर ऑफ माइट. पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ द लॉर्ड. प्रभु जी, तेरे जो भी तेरे हथियार है वो हम ले प्रभु. एफेसियों की पत्री 6 अध्याय 10 से 11 तक जो हथियार के बारे में जिक्र किया है, वो सारे हथियार तू हमें पहना दे. वो सारे आर्मर्स, as it is written in Ephesians 10 and 6:10 to 11, as it is written, we want the armors of the Lord, the helmet, the chest plate, the belt of and everything what the mighty warriors, everything what the mighty warriors wear while going in the battlefield. We also want to wear all the armor, all that equipment which are there to protect us and to fight, Lord, so that we can be safe in this filthy world. Oh प्रभु जी, हम ये दूषित जगत के अंदर, ये नफरत से भरे हुए जगत के अंदर भी हम बच सके, उसके लिए तेरे हथियार हमें पहना दे. जो लिखा है एफेसियों 6:10 से 11 के अंदर जो हथियारों का जिक्र किया, वो सारे हथियार तो हमें पहना. मेरे खुदा, हमारे साथ बना रहे और हम भी वो डिसाइड कर सके, हम भी हमारे हृदय में वो ठहराव कर सके कि मैं वो दूषित चीजों से अपने आप को बचा के रखूंगा. जैसे दानियल ने अपने आप को संभाल के रखा, ऐसे ही करप्टेड वर्ल्ड के अंदर, वो बाबुल के राज्य के अंदर, वो विरोधी शहर और विरोधी देश के अंदर एक गुलाम होकर भी उसने वो डिसीजन के ऊपर बना रहा, खड़ा रहा. कुछ ऐसा ही प्रभु हम भी खड़े रह सके, हम बने रह सके तेरे मार्ग में, तेरे राज में हम खड़े रह सके. ये कॉम्प्रोमाइज ना करे प्रभु जी, समझौता ये जगत के साथ ना कर दे. ऐसा तू होने दे. मेरे खुदा, धन्यवाद देता हूँ. यस परमेश्वर, हम मांग लेते हैं जीवित परमेश्वर. अब हम मांग लेते हैं परमेश्वर, जैसे एलिया ने परमेश्वर डर की आत्मा को परमेश्वर भगा दिया परमेश्वर, वैसे ही परमेश्वर हम मांगते हैं. एलिया ने स्वर्ग से आग बुला ली, लेकिन बाद में डर ने उसके मन पर हमला किया. वह निराश और थका हुआ जंगल में भाग गया. फिर भी परमेश्वर ने उसे फिर से बहाल किया. परमेश्वर, आपका वचन कहता है पहला राजा 19 और 18 में,
तो भी मैं इस्राएल में 7,000 मनुष्य को बचा रखूंगा। परमेश्वर आपका वचन कहता है 1 Kings 19:18, yet I have reserved 7,000 in Israel. Father, restore every exhausted warrior tonight. पिता आज हर थके हुए योद्धा को परमेश्वर एक बार फिर से रिस्टोर कर। कुछ लोग लड़ाइयों से मानसिक रूप से थक चुके हैं। Some people are mentally tired from battles. कुछ बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। आज परमेश्वर यीशु के नाम में उनके अंदर आप नई सामर्थ को फूके। परमेश्वर हर निराशा यीशु के नाम में निकल जाए, ऐसा मांग लेते हैं जीवित परमेश्वर। जोसेफ नेवर लॉस्ट हिज विक्ट्री माइंडसेट। जो यूसुफ था उसने अपना विक्ट्री माइंडसेट कभी खोया नहीं। जोसेफ वाज बिट्रेड बाय हिज ब्रदर्स। यूसुफ को उसके अपने भाइयों ने धोखा दिया, उसे गुलामी में बेच दिया, उस पर झूठा आरोप लगाया, उसे जेल में डाल दिया। लेकिन उसने कड़वाहट को अपनी सोच नष्ट नहीं करने दी। उसने कड़वाहट को अपनी सोच नष्ट नहीं करने दी। But he never allowed bitterness to destroy his mindset. उसने कड़वाहट को अपनी सोच नष्ट नहीं करने दी। जेल में भी वह उत्कृष्टता और विश्वास लेकर चला। Even in prison he carried excellence and faith. परमेश्वर आपका वचन कहता है उत्पत्ति 50 और 20, तुम लोगों ने तो मेरे विरुद्ध बुराई की युक्ति की थी परंतु परमेश्वर ने उसी से भलाई की युक्ति की। हे जीवित परमेश्वर, हम मांग लेते हैं उन सभी जनों के लिए, उन सभी लोगों के लिए परमेश्वर जो परमेश्वर निराश हो गए हैं परमेश्वर, उनको जिन्होंने बिट्रेड का सामना किया है परमेश्वर, हम मांगते हैं आज हर घायल मानसिकता को आप चंगा करे, कड़वाहट को हटा दे, जो ठेस लगी है और दुख लगा है उसको आप हटा दे परमेश्वर। वो पीड़ित मानसिकता को हटा दे, हर दर्दनाक परिस्थिति को अपनी महिमा के लिए बदल दे परमेश्वर। हर वो पेनफुल मेमोरीज परमेश्वर, हर वो परमेश्वर जो चोट लगी है उसको परमेश्वर आप टर्न करे परमेश्वर उस ग्लोरी में परमेश्वर। टर्न एवरी पेनफुल सिचुएशन फॉर योर ग्लोरी, ऐसा मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन।